हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोग के बीच में हम बोले थे कि ग्राफ का वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए हम ग्राफ का जो आज के क्लास में बताते हैं और शुरू से अंत तक आप लोग जो है ना सीखने का प्रयास करिएगा। और हमको प्रयास रहेगा कि जितना भी देखिए एनसीईआरटी का बुक में जो दिया गया ग्राफ है, ठीक है, आपको सीरियल वाइज आपको सोल्यूशन करा दे जाए, दिख रहा है, ठीक है। 12.1 में पढ़ने का ग्राफ है और 10 नंबर का ग्राफ आपको आएगा। 5 नंबर एक रहेगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 वो पूछ दिया जाता है और ये वो पूछेगा, बताइएगा रैखिक प्रोग्रामन ये क्या है, तो समस्या है, ठीक है। इस प्रकार से पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम इसको हल कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अभी नहीं करेगा, ठीक है। कहते हैं कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर दिया है कि 3x प्लस में 4y का अधिकतमीकरण करिए, ठीक है। अधिकतमीकरण के मतलब होता है कि इसका मैक्सिमम मान निकालिए, ठीक है। मैक्सिमम मान क्या आएगा, मैक्सिमम और न्यूनतम मान दोनों आपको बताएंगे, ठीक है। इसके लिए देखिए अवरोध दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई और ग्रेटर देन और बराबर है 4, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको एक बात हम सिखाते सीखेगा, ग्राफ ढालने से पहले सबसे पहला बात हम सिखा रहे हैं कि देखिएगा 0 बड़ा है कि 4, अगर ऐसे लिखे सही की गलत। दूसरा बताइएगा, आपको ऐसे लिख रहे हैं सही की गलत, ठीक है। बताइएगा कि 1 नंबर सही है कि 2 नंबर सही है। देखिए आपको पहचानना होगा कि कौन सही है। तो बोलेगा सर 1 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है, ऐसा क्यों बोले? तो आप ध्यान रखिएगा, 0 बड़ा है 4 छोटा है, गलत। 4 बड़ा है 0 छोटा है। तो ये देखिए जिन्हें मुंह खुला रहेगा उन्हें बड़ा रहेगा, ठीक है। जिन्हें मुंह खुला रहेगा उन्हें बड़ा रहेगा। जैसे इन्हें देखिए 4 दिन मुंह खुले लेते ही बड़ा हो गए। 4 बड़ा है 0 छोटा है, मतलब सही कथन है। जब भी कथन सही होता है तो मूल बिंदु की तरफ रखना है, और जब भी कथन गलत होगा तो मूल बिंदु को ऊपर रखना है, ठीक है। तो यह बात हमेशा सीखें कि कथन सही होगा तो मूल बिंदु तरफ, और कथन गलत होगा तो मूल बिंदु को विपरीत रखना है। यहाँ पर दिया अवरोध, क्या दिया, अवरोध दिया है x प्लस वाई और लेस देन और बराबर के का चिन्ह है 4 है, ठीक है। एक बार ध्यान देके देखिएगा, ठीक है, बहुत मेहनत से। यही यहाँ से सबसे पहले आपको संगत समीकरण करना है। क्या करना है बोलेगा सर, सबसे पहले संगत समीकरण करना। ओके, पहले नंबर क्या करना है, संगत समीकरण। चलिए संगत समीकरण जब भी करिएगा ना, अंडरलाइन करिएगा, तो ये जो देख रहे हैं बड़ा और छोटा का चिन्ह है, ये बराबर में 4 होगा, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 4 होगा। जितना भी RHS में रहेगा उसको से भाग देना है, मतलब 4 से यहाँ भागा, 4 से यहाँ से भागा, 4 से यहाँ से भागा, 4 4 आपको कट जाएगा एक बार में। तो x बटा 4 होगा प्लस में y बटा 4 होगा, ठीक है, बराबर में 1 होगा। अब यहाँ से देखिए बिंदु आ चुका है, ठीक है। बिंदु आ चुका है, क्या आया बिंदु बोलेगा, पॉइंट आ चुका है। पॉइंट आपको दिया है 4,0 है, ठीक है। इसके बाद दिया है 0,4, बोलेगा ऐसे क्यों सर? देखिए x पर 4 घर काटा तो x पर 4 हुआ, y तो यहाँ कहीं है नहीं इसलिए y का नामक 0। यहाँ देखिए y पर 4 घर काटा है, x कहीं है नहीं तो x नामक 0 हो चुका। इतना आपको समझ में आ चुका, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ग्राफ को लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ को लेने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप एक ना एक ग्राफ को ले लीजिएगा और इस तरह से आपको पार लेना है, ठीक है। उम्मीद है कि इतना आप पार लीजिएगा ना। चलिए इसको पार लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कितना घर गया है, तो बोलिएगा सर x पर 4 घर गया, y पर 4 घर गया। तो चलिए हम 4 4 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक घर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 हो गया, और यहाँ पर देखिए 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, -1 -2, ठीक है। -3 हो गया और -4 हो गया। ये होता है आपको x नियामक होते हैं, और ये होते हैं x डैश, ठीक है। और ये होते हैं y, और ये होते हैं y डैश। यहाँ तक तो आपको पता है ना। चलिए अब देखिएगा पॉइंट रखने के बाद आ चुका है। तो पॉइंट क्या है, तो बोलिएगा सर x पर 4 घर है, y पर 0 है, ठीक है। तो x पर 4 घर कहाँ होगा, तो देखिए x पर 4 घर यहाँ होगा। अब ये देखिए आपका मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु का नियमक कितना होता है, 0,0 होता है ना। तो x पर 4 घर हो गया। चलिए यहाँ पर हो गया एक बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है, x पर 0 y पर 4 है, तो x पर 0 यहीं पर होगा, y पर 4 यहाँ पर होगा, ठीक है। और इन दोनों को मिला देना, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देना है, मिला देना। तो चलिए हम मिला देते हैं। आपको स्केल रख के आराम से मिला देना, ठीक है। क्या रख देना, स्केल रखते हुए आराम से मिला देगा। चलिए
इस तरह से मिल जाएगा, है ना। आपको ग्राफ कॉपी में इधर उधर नहीं भागेगा। तो यहाँ से आपको आ चुका है ग्राफ ढाल, ठीक है। और इस रेखा का नाम क्या है, तो बोलिएगा सर x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 4 आया था ना, x प्लस वाई बराबर 4 है, तो इसका हम नामकरण कर देंगे, x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा। ओके। अच्छा, इसका बिंदु क्या आया था, तो बोलिएगा सर 4,0 आया था, ठीक है। 4,0 है, और इसका क्या होगा 0,4 है बिंदु। अब देखिए रंगने के बाद याद है, ठीक है। क्या चीज रंगने के बाद आता है कि किधर रखना है, यानी कि उधर रंगाएगा किधर रंगाए। ये देखिए कौन बिंदु है, तो बोलेगा मूल बिंदु है, ठीक है। कौन बिंदु, मूल बिंदु। ओके, मूल बिंदु हो गया। अब देखिए मूल बिंदु इसमें रख के देना है, कहां पर दिया है, यहाँ पर, ठीक है। तो x प्लस वाई है ना बराबर 4। ओके, मूल बिंदु का नियम होता है x नियमक 0, y नियमक 0। तो x का मान रखेंगे 0, y का मान रखेंगे 0। अब देखिएगा 4, 0 0 4, सही कि गलत, तो बोलेगा बिल्कुल सही 4 है सर। 0 छोटा है 4 बड़ा है, बिल्कुल सही है, कथन सही है, ठीक है। जब एक कथन सही होगा तो मूल बिंदु की तरफ खींचा हुआ आएगा ना, मूल बिंदु की तरफ आएगा। जब कथन गलत होगा तो मूल बिंदु को विपरीत चल जाएगा। तो मूल बिंदु इधर है तो इसका ग्राफ इधर है, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो रंग दे, ओके। चलिए कथन गलत सही हो गया तो मूल बिंदु की तरफ रंग देंगे। तो इसी का आपको निकाल देना है मैक्सिमाइज। ओके, इसको अच्छा से गढ़ा दीजिएगा, हो गया। इतना अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। मतलब पाई चार्ट बना लेना है, और यहाँ पर लिखना है पॉइंट। पॉइंट का हिंदी क्या होता है, बिंदु, ठीक है। चलिए यहाँ पर बिंदु लिखिएगा, और यहाँ पर आपको जेड का मान लिखना है, ठीक है। बिंदु पहले क्या आया है 4,0 है, ठीक है। ये एरिया कौन है, बोलेगा 4,0 है। यहाँ पर कौन है, तो बोलेगा 0,4, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 0,4 है। क्या मूल बिंदु भी शामिल है, बिल्कुल है, मूल बिंदु भी शामिल है। तो मूल बिंदु को भी सम्मिलित करेंगे 0,0। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि बोलेगा सर जेड का मान आएगा कहां से, तो बोलेगा कि चला देखो यहाँ पर आपको जेड बराबर दिया था 3x प्लस में 4y, ठीक है। 3x प्लस में 4y, तो 3x प्लस 4y यहाँ पर रखेंगे। जेड बराबर होगा 3x प्लस में 4y। देखिए x का मान 4 है, y का मान 0 है, ठीक है। तो यहाँ से होगा आपको जेड बराबर एक सेकेंड, देखिए जेड बराबर होगा 3 गुने में 4 प्लस में x का मान 4 हो गया, y का मान 0 हो गया, ठीक है। तो 4 गुने में 0, तो यहाँ से होगा 4 तिया 12 होगा, 0 होगा, टोटल है 12 आएगा। इसका बिंदु का मान क्या आएगा, तो बोलिएगा सर ये तो जेड बराबर कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। जेड बराबर 12 आ गया। अब इसको हटाते हैं, अब देखिए इस बिंदु को रखेगा, ठीक है। मतलब कि x का मान 0 रखेगा, y का मान 4 रखेगा, है ना। तो 0 प्लस 16 होगा, मतलब जेड का मान कितना आएगा, तो बोलिएगा जेड का मान 16 है। जेड बराबर भी लिखना है तो लिख दीजिएगा, ठीक है, कि 3x प्लस में 4y है। ओके, आई हो गया, बिल्कुल हो चुका। अब देखिए 0 0 रखिएगा, क्या रखिएगा 0 0, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो बोलेगा सर जेड बराबर 0 आएगा। तो आपको क्या पूछा गया, अधिकतमीकरण, मतलब आपको मैक्सिमम मान निकालना, इस ग्राफ का मैक्सिमम मान निकालना क्या होगा, तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर आपको मैक्सिमम, आपको मन अपने से अलग से सब ग्राफ में सोल्यूशन नहीं करना, ठीक है। आपको इतना ही लिखना और इसको अलग से पाई चार्ट पर दर्शा देना। आपको अधिकतम मान पूछा, ठीक है। अधिकतम मान कौन है, क्या 0 है, क्या 12 है, नहीं 16 है। तो 16 के सामने आपको लिख दीजिएगा अधिकतमीकरण, ठीक है। अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहते हैं कि नहीं सर हम शब्द में लिखें, तो यहाँ पर देखिए हम शब्द में आपको लिखने बता रहे हैं किस तरह से लिखेगा। लिखेगा कि बिंदु, क्या चीज, बिंदु यानी 0,4 पर अधिकतम, ठीक है, अधिकतम मान 16 है, ठीक है। हो गया उत्तर, यही आपके प्रश्न का क्या हो चुका, उत्तर हो गया, ठीक है। इसलिए लिखेगा बिंदु 0,4 पर अधिकतम मान कितना है 16 है, हो गया आंसर। ये आपको जो है 5 नंबर का ग्राफ आएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए रहने दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे, ठीक है। इसमें हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे, आपको लगातार आएगा, ठीक है। और जिसको जो लिखना है लिखिएगा जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन दिया गया है, सारा क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में है कि निम्न अवरोध के अंदर जेड बराबर में माइनस में आपकी बार 3 दिया, ठीक है। आपकी बार यहाँ पर क्या दिया है, तो बोलिएगा सर माइनस में 3x है, प्लस में 4y हो गया। और यहाँ पर दिया है कि 2 ग्राफ दिया आपकी बार है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, 2 को दिया है, क्या क्या दिया है,
तो बोलेगा कि सर x प्लस में 2y है ना, उसके बाद 8 हो गया, इसके बाद दिया 3x प्लस में 2y, उसके बाद क्या दिया 12 दिया है, और यहाँ पर x का मान जो 0 है, y का मान भी 0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये प्रश्न आपको 2 हो गया। यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ग्राफ, ठीक है, ये सब को रट जाइएगा, फिर नहीं कहिएगा कि ग्राफ हम नहीं सीखे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो इसको आपको अधिकतम ही मान निकालना है। क्या निकालना है, अधिकतम मान की न्यूनतम मान। अब की बार न्यूनतमीकरण बोला है, एक सेकंड, अब की बार अधिकतम ही नहीं करके क्या बोला, न्यूनतम मान निकालना, ठीक है, न्यूनतमीकरण मतलब आपको न्यूनतम मान निकालना, मतलब सबसे कम मान क्या आने वाला है। चलिए तो यहाँ से सबसे पहले काम रहता है कि पहला स्टेप में संगत समीकरण करें। क्या करें, बोलेगा कि संगत समीकरण। संगत समीकरण क्या होगा, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, बोलेगा 8 होगा, ठीक है। यहाँ से 8 दिया है तो 8 में सबसे भागा करेंगे, तो यहाँ पर भी भागा और यहाँ पर भी भागा, ठीक है, 8/8, 8 से सब जगह भागा कर दे, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कटेगा एक बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, बोलेगा सर इसका जो पॉइंट आएगा 8,0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 0,4 होगा। इतना समझ गए ना, x पर 4 बिंदु काटा, x पर 4, अब y तो कहीं है नहीं तो y 0, x पर देखिए कितना काटा है 0 और y पर 4 का, ठीक है, ये तो 2 कट गए ना, 4 हो गए। आई इसको करेंगे संगत समीकरण। क्या करेंगे, संगत समीकरण। संगत समीकरण करेंगे क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3x प्लस में 2y 12 हो गया। देखिए 12 आपको संगत समीकरण करते हैं तो ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह हट जाते हैं, तो यहाँ से आपको 3x प्लस में 2y होगा बराबर 12 होगा। 12 से सब जगह भागा दीजिएगा, यहाँ पर भागा यहाँ पर भी भागा, ठीक है, 12 कैंसिल होगा एक बार में, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, x/4 हो गया, y/6 हो गया बराबर 1 हो गया ना। अच्छा इसका बिंदु बताइएगा क्या होगा, पॉइंट, बोलेगा सर इसका बिंदु हो गया आपको 4,0 और 0,6। अब बारी आ चुका है कि ग्राफ बनाने का, ठीक है, क्या आ चुका है, ग्राफ बनाने का। तो चलिए आप लोग ग्राफ ला पेज ले लीजिएगा, ग्राफ ला पेज में आपको बीचों बीच से गुजार लेना है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आई यहाँ से आप इसको आप सीख के रखिए, आपको जो है ना वो पेज पर भी बता देंगे, ठीक है। बोलेगा कि सर x यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ थोड़ा छोटा हो जाएगा तो इसको बड़ा कर लेते हैं। आई यहाँ पर हो जाएगा आपको 0,0, x पर सबसे अधिकतम मान कितना है, तो बोलिएगा 8 है, y पर सबसे अधिकतम कितना है, 6 है, तो 8 और 6 तक ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1 हो गया, यहाँ से हो गया 2, यहाँ से 3, 4 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से आपको हो जाएंगे 6, ठीक है, यहाँ से 7 और यहाँ से 8 हो जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ओके। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि x का नियमक कितना है, बोलिएगा 8 है, y का नियमक 0 है, 8,0 यही होगा एक बिंदु, बिल्कुल हो जाएगा यही बिंदु। आई x का नियमक 0 है, y का नियमक 4 है, तो 0,4 आपको यहाँ हो जाएगा 0,4 हो गया, और ई नियमक आपको क्या हो गया, इसका नियमक हो गया आपको 8,0 ने, 8,0 हो गया। अब इन दोनों को पहले मिला लेते, ठीक है। चलिए इन दोनों को इस तरह से मिला लीजिएगा, और इसका जो रेखा का जो समीकरण है x प्लस 2y बराबर 8 है, इसको लिख दीजिए, x प्लस 2y बराबर 8 हो गया। अब इसको देखिए x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो x का मान 4 यही नहीं होगा जी, यही होगा, तो लिख देते हैं 4,0, ठीक है। क्या लिखेगा 4,0, x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो x का मान देखिए 0 है, y का मान 6 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 0,6 और 0,6, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। आपको स्केल रख के इन दोनों को मिला देना है। तो चलिए हम इधर से मिलाने का प्रयास करते हैं। अब हमको भी स्केल वो रखना पड़ेगा। आपको हाथ से नहीं बनाना है, ठीक है। 5 नंबर क्या आएगा, आपको क्या करना है कि आपको फिलहाल ग्राफ ले कॉपी पर ही प्रैक्टिस करिएगा, ठीक हो गया। बोलेगा जी सर इसका नामकरण करिए, इस रेखा का समीकरण क्या है, बोलिएगा कि यहाँ पर है 3x प्लस में 2y बराबर में 12 है, यही है ना।
3x प्लस 2y बराबर 12 हो गया। ये देखिए कोई बिंदु काटा है तो ये बिंदु का कटान बिंदु निकालेंगे कि कटान बिंदु है कौन, ठीक है, कटान बिंदु है कौन। तो कटान बिंदु निकालने के लिए देखिए इस रेखा के समीकरण यहाँ है, इस रेखा के समीकरण यहाँ है, इन दोनों को हल करेंगे तो एक्स वाई का मान निकलेगा। यहाँ देखिएगा x प्लस 2y बराबर कितना है 8 है, यहाँ से देखिएगा 3x प्लस में 2y बराबर कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। इन दोनों को साथ घटाने से समीकरण 1 और 2 को घटा देते, घटाइएगा तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, x में से 3x जाएगा तो माइनस में 2x, और देखिए 8 में से 12 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा, कट जाएगा तो आपको बचेगा x का मान 2, ठीक है। x का मान जब 2 आ चुका है तो x का मान इसमें रखेंगे प्लस में 2, उधर जाके माइनस में 2 होगा तो 2y बराबर होगा 8 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर x रखिएगा नहीं 2, प्लस में इधर माइनस में तो 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2y बराबर 6, इसको काटेंगे तो 3 होगा, तो y का मान 3, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको काट रहा है 2,3 काट रहा है, ठीक है, 2,3, ओके। तो इसका कटान बिंदु निकल गया। अब बारी आता है, इसको अलग से पेज में रब करिएगा, ठीक है, ग्राफ वाले पेज पर आपको नहीं रब करना है, नहीं तो फिर जगह कम पड़ जाएगा, ठीक है। ये इतना जो सोल्यूशन कर रहे हैं आपको जो लिखने वाला होता है राइटिंग वाला पेज उसको करना है, और इस पट्टी जो होता है जो ग्राफ पेज दिया रहता है, ठीक है, उसको करना है। तो आइए अब देखिए, अब ढाल को चेक करेंगे कि बिंदु किधर रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया है x प्लस 2 यानी कि ग्रेटर 8 हो गया, तो इसमें मूल बिंदु रखेंगे, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 2 गुने 0 करेंगे 0 हो गया। बताइए सही कि गलत, तो बोलेगा बिल्कुल सही है सर, 8 बड़ा होता है 0 छोटा होता है, ठीक है, जिन्हें मुंह खुला रहता है उन्हें बड़ा होता है, तो सही कथन है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं 8 वाला के ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है। हम फिलहाल अभी नीचे इसको रंग देते हैं। आइए अब देखिए, अब आगे इस रेखा का ग्राफ क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो यहाँ पर दिया है यहाँ से 3x प्लस में 2y और यहाँ पर 12 दिए, ओके। तो यहाँ से हम बात करेंगे x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे। अब बताइएगा सही कि गलत, तो बोलिएगा सर सही है, 12 बड़ा है 0 छोटा, ठीक है, 0 छोटा 12 बड़ा, कथन सही है। कथन जब सही होगा तो मूल बिंदु की तरफ, इसका भी देखिए रेखा नीचे ही आएगा, ठीक है, इसका रेखा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यहाँ से पहले इसको हम काट लेके आए, तो देखिएगा सर ये तो यहाँ तक काटेगा, तो चलिए हम यहाँ तक इसको भी काट लेते हैं, ओके। अब परंतु ये जो रेखा आप देख रहे हैं इसको यहीं पर काटेगा, ठीक है, यहीं पर दोबारा काटेगा, तो अच्छा से इसको कटा दीजिएगा। देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काटा है, तो बोलिएगा सर ई वाला काटा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ इस पे, ठीक है। तो इन चारों बिंदु को नोट करना है, ठीक है। अब चारों बिंदु को चलिए हम नोट कर लेते हैं क्या आने वाला है। तो यहाँ पर लिखेगा अलग से पेज में वहीं पर कि पॉइंट, ठीक है, पॉइंट एक तरफ लिखना और एक तरफ आपको जेड का लिखना। जेड बराबर क्या है, माइनस में 3x प्लस में 4y। बताइए कौन कौन बिंदु शामिल है। तो पहले नंबर तो देखिए 0 0 हो गया, 4 0 हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपको 0,0, उसके बाद 4,0 हो गया है ना, 0,0 4,0, उसके बाद 2,3 है, इसके बाद क्या लिखेंगे 2,3। चलिए यहाँ से आपको हो गया, तो यहाँ पर ये बिंदु कितना है, बोलिएगा 0,4 है, तो यहाँ से लिखेंगे 0,4 है। कोई और बिंदु छूट गया क्या, नहीं छूटा है। देखिए एक रेखा, एक बिंदु यहाँ हुआ, 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, इसको नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि इस पर दोनों रेखा नहीं काटा। जब 2 को दिया रहेगा संगत समीकरण करने तो दोनों रेखा को बराबर देखना, ठीक है, दोनों रेखा को बराबर देखेंगे तभी इसको करना, अन्यथा नहीं करना। आइए अब यहाँ से अब बारीकी से आपको जेड का मान रखना है। अब हम देख लेते हैं कि किसका कितना मान आने वाला है ना। तो आइए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं फटाफट, आप लोग को कमेंट करिएगा कि कितना लोग को समझ में आ गया कि ग्राफ। हाँ सर, देखिए z बराबर क्या दिया, तो बोलेगा 3x प्लस में 4y है ना, तो z बराबर कितना आएगा, देखिए x का मान 0 रखेगा, y का मान 0 रखेगा, तो z का मान 0 होगा कि नहीं, बोलेगा जी सर। x का मान 4 रखेगा, तो यहाँ पर x का मान 4 रखेगा, 4 12 होगा प्लस में, y का मान 0 रखेगा 0, मतलब कि z का मान आएगा माइनस में 12। x का मान 2 रखेगा, ठीक है, x का मान 2 रखेगा तो माइनस में 6 होगा, y का मान 3 रखेगा तो यहाँ पर 12 होगा, घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, मतलब z का मान 6 आएगा, ठीक है। x का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 होगा प्लस में, y का मान 4 रखेंगे, 4 4 16, तो यहाँ से z का मान 16 आएगा। आपको क्या पूछा है, न्यूनतम मान पूछा, ठीक है, न्यूनतम मान पूछा है कि न्यूनतम मान बताइए क्या होगा। तो आप लोग को यहाँ से खुद समझ में आ रहा है कि 0 कम है कि -12 है कि 6 है कि 16 है। 0 कम नहीं है, आप लोग को लग रहा होगा कि इसका न्यूनतम मान 0 होगा, गलत आप सोच रहे हैं।
न्यूनतम मान यहाँ माइनस है, माइनस है मतलब जीरो से भी कम गया। देखिए अगर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे यहाँ पर जीरो है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इस तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 है ना। देखिए जीरो से पहले आता है माइनस, ठीक है, मतलब कि जीरो से भी कोई कम है, निगेटिव है, वो माइनस होता है, ठीक है, जीरो तो आगे हो गया। तो यहाँ से देखिएगा न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इसके सामने तीर ले जाना है और इसको यहाँ पर लिख देना है न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण, ठीक है, हो गया। तो इतना अगर करके छोड़ देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगर लिखना चाहते हैं कि नहीं सर हम शब्द में लिखेंगे तो लिखिएगा अतः बिंदु, ठीक है, क्या लिखना है, अतः, अतः बिंदु, बिंदु कितना है 4,0 पर, 4,0 पर न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान माइनस में कितना 12 है। हो गया आंसर। यही जो आपके प्रश्नों का जवाब हो जाएगा। अगर पूछता कि अधिकतम मान बताइए तो अधिकतम मान कितना था, यहाँ था, तो इसके सामने करके यहाँ पर लिख देता है अधिकतम और आप पर लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ग्राफ का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करेगा कि हाँ सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से जल्दी बताएगा, ठीक है। देखिए ये आपको दिया गया है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x + 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। आपके इसके लिए दिया विवरण दिया है, ठीक है, दो गो। तो देखिए इस ग्राफ में दो ही खासियत होता है, या तो एक बात पहला नंबर न्यूनतम मान पूछे, या तो दूसरा अधिकतम मान पूछे, या तो मिनिमाइज पूछे या तो मैक्सिमाइज पूछे। दो प्रकार के अलावा आपको तीसरा कोई भी प्रश्न नहीं करता है, ठीक है। दो ही प्रश्न आपको करते हैं, या तो मैक्सिमाइज करेगा या तो आपको मिनिमाइज करेगा, मतलब न्यूनतमीकरण निकालिए या तो अधिकतमीकरण ज्ञात करिए। तो चलिए हम यहाँ से आपको हम बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जो बेवरोध दिया रहे अवरोध है ना, तो उसको क्या करना है कि इसको संगत समीकरण करना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहला काम होता है कि इसको संगत समीकरण करें। क्या करें, संगत समीकरण। इसको जब संगत समीकरण करेंगे तो 3x प्लस में 5y, और इसको जो लेस देना बराबर का चिन्ह देख रहे हैं ना, ये बराबर में 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो है एक वीडियो और भी आ चुका है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से 15 आ गए ना, तो 15 जो RHS में है उसको से क्या देंगे, भाग देंगे। यहाँ से हो जाएगा 15 से हार जाएगा, भाग देंगे, तो यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15 होगा। 3 एकम 3, 3 5 15 होगा, 5 एकम 5, 5 3 15 होगा, और 15 15 कट जाएगा, तो x बटा में 5 होगा और y बटा में 3 हो जाएगा, बराबर में 1 होगा। इसका हम बिंदु निकालने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। पॉइंट, पॉइंट का मतलब बिंदु हो गया। बिंदु कितना आ गया 5,0, क्योंकि x पर 5 घर काटा है, y पर कोई घर नहीं काटा है। यहाँ पर x पर कितने काटा बोलेगा 0 घर, y पर 3 घर। चलिए इसका बिंदु हम निकाल दिए। अब यहाँ से करेंगे संगत समीकरण, ठीक है, इसको करेंगे संगत समीकरण। ये जो लाइन वाला कॉपी दिया रहेगा ना, उस पर इसका काम करना है। 5x प्लस में 2y बराबर में 10 होगा, तो 5x प्लस में 2y बराबर कितना हो गया 10। RHS में जितना है उतना से हर एक जगह आपको भागा दे देना। चलिए भाग दे दी, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 एकम 10 कैंसिल, तो x बटा में 2 होगा, y बटा में 2, y बटा में 5 होगा, ठीक है, बराबर में 1 हो गए। आशा करते हैं कि इतना दूर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट का मतलब बिंदु निकालेंगे, x, 0 हो जाएगा, है ना, और यहाँ से होगा आपको 0,5। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया। x पर 2 घर हो गया, y पर 0 घर, x पर 0 घर, y पर 5 घर, है ना। तो बिंदु आ गया, तो चलिए हम ग्राफ को डाल लिए जाए। बिल्कुल सर ग्राफ को डालिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है ना। चलिए आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको पाए जो पा रहे हैं समझ में आ गया है। यस नो, यस, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको हो जाएगा, आपको x नियामक होगा और e हो जाएगा आपको x डैश हो जाएगा ना, e हो जाएगा आपको y और यहाँ हो जाएगा आपको y डैश। यहाँ तक समझ में आ गया, ध्यान दीजिए। यहाँ से हम बात करेंगे x का अधिकतम मान 5 है, y का भी अधिकतम मान 5 है, मतलब कि x और y पर जो अधिकतम मान लेना है वो 5 घर से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। आप ज्यादा भी ले सकते हैं, बाकी 5 से कम लीजिएगा तो ग्राफ नहीं डलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि 5 घर होना चाहिए, न्यूनतम 5 घर, अधिकतम जितना घर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 घर ले लेते हैं, 1 हो गया। यहाँ पर आपको मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होगा, ठीक है,
यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और यहाँ 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, बराबर बराबर दूरी मानी गए ना। आई यहाँ से 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 4 होगा, यहाँ 5 होगा। ठीक है, 6 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई यहाँ पर हम बात करेंगे इसका नियामक कितना है, तो बोलिएगा सर इसका नियामक है 5,0। क्या है 5,0, मतलब x पर 5 घर y पर 0 घर, x पर 5 गो y पर 0 गो, तो 5 गो कहाँ है सर, यहाँ पर है। ठीक है, और देखिए y का नियम 0 है, तो यहाँ पर हो गया 5,0 हो गया। आई दूसरा क्या है, x पर 0 y पर 3, x पर 0 y पर 3, x पर 0 y पर 3, x पर 0 y पर 1 2 3 घर, यहाँ पर ले ली, यानी इसका नियामक 0,3। अब दोनों को जो है ग्राफ को मिला लेना। ठीक है, इंची टेप वगैरह कहीं रहेगा है ना, मेरे पास तो यहाँ पर शायद कुछ नहीं है कि वैसा मिला सके, वो लंबा छक नहीं था, नहीं है। आई देखिए इन दोनों को आपको मिला देना। ठीक है, चलिए हम हाथे से मिला देते हैं। चलिए मिला दिए, आप अच्छा से करेगा ना तो आपका टेढ़ा नहीं होगा लकड़ी। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको इस रेखा का नाम दीजिए 3x प्लस 5y बराबर 15 है। यहाँ से लिख दें 3x प्लस 5y बराबर में कितना हो गया, 15 हो गया। अब चलिए इस बिंदु पर आते हैं, x पर 2 हो गया, y पर 0, x पर 2 y पर 0, x पर 2 y पर 0, x पर देखिए 1 2 घर, x पर 2 हो गया, y पर देखिए 0, y तो ऊपर जाएगा नहीं, y यहाँ पर x, y 0, तो यहाँ पर आपको एक बिंदु आ चुका, कितना, तो बोलेगा कि 2,0, 2,0 आ गया। यहाँ पर x, 0 y x y x y, x पर 0 y पर 5, x पर 0 y पर 5, x पर 0 हो गया, y पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर आ गया 0,5। अब इन दोनों रेखा को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, इन दोनों रेखा को क्या करना, मिलाना है, तो आपको स्केल लेना, इस प्रकार से आराम से इसको खींच लेना। ठीक है, तो चलिए हम इसको फिलहाल इसको हम मिला देते हैं। इस प्रकार से आपको मैच कर जाएंगे, स्केल से लेके मिलाइएगा, जहां भी जाएगा आपको सोझा जाएगा, तिरछा नहीं जाएंगे, है ना। चलिए हो गया, तो इसका नाम दे दीजिए, इसका 5x प्लस 2y बराबर 10 है, तो यहाँ से लिखेंगे कि 5x प्लस 2y बराबर 10 हो गया। और यहाँ से देखिए आपको एक बिंदु काट रहा है यहाँ पर, तो इसका कटान बिंदु निकालिए। ठीक है, कटान बिंदु कैसे निकलेगा सर, इस रेखा का समीकरण देखिए यहाँ है, इस रेखा का समीकरण यहाँ है, इन दोनों को जो काट के x y का मान आएगा वही आपको क्या कहलाएगा, कटान बिंदु। तो यहाँ पर देखिए हम हल कर देते हैं, 3x प्लस में 5y बराबर 15 हो गया। ठीक है, अच्छा समीकरण एक मान, यहाँ पर हो गया आपको 5x प्लस में 2y बराबर में 10 हो गया, इसको समीकरण 2 मानिए। इसको हल करना है तो बहुत ही सिंपल है ना, इसमें क्या गुना कर दे, बोलेगा सर इसमें 2 गुना करिए, इसमें 5 गुना करिए, घटा दीजिए। ठीक है, देखिए 5 दूना 10 होगा, 5 दूना 10 होगा, कैंसिल होगा, 5 3 दूना 6 होगा। ठीक है, 3 दूना 6 होगा, और 5 5 यहाँ पर हो जाएगा 25x बराबर में 15 दूना 30 होगा, माइनस में 25 10 5 50 होगा ना, घटाएगा तो कितना बचेगा 19, क्या माइनस में 19 बचेगा, इसको घटाएगा तो कितना बचेगा 30 20 50, माइनस में 20 बचेगा। यहाँ से x और x कैंसिल होगा, तो x का मान आएगा 20 बटा में 19। ठीक है, क्या आएगा, x का मान आएगा आपको, x का मान आएगा 20 बटा में 19। चलिए अब x का मान आ गया, तो y का मान आपको निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकालना है, y का मान। देखिएगा y का मान कैसे निकालेगा, 3 गुने में x का मान आया है 20 बटा में 19, प्लस में 5y बराबर 15 है, प्लस में उस तरफ जाके माइनस में होगा 15 है ना, तो 20 दिया यहाँ 60 होगा और बटा में 19 होगा। ठीक है, 20 दिया 60 बटा 19, प्लस में उधर आके माइनस में होगा। यहाँ देखिए 1 और 19 का एलसीएम 19 होगा, तो 19 गुने 15 करना होगा। ठीक है, नहीं 5 है, 19 पचे कितना होगा, तो बोलिएगा 19 पचे 95 होगा, और 60 एकम 60 होगा। चलिए इसको 5y घटाई कितना बचेगा, क्या 35 बचेगा, हाँ 35 ही बचेगा। ठीक है, 35 और बटा में हो जाएगा 19, तो 7 पचे 35 हो जाएगा ना, तो y का जो मान हो जाएगा आपको 7 बटा में 19 हो जाएगा। देख लीजिएगा 5 और 3, ठीक है 35 बिल्कुल है, 7 बटा 19 हो जाएगा। नो यहाँ पर 15 है, मिस्टेक है, एक सेकंड, तो कह और होगा। ठीक है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ से 5y बराबर 19 गुने 15 करना होगा। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा, तो 19 गुने में 15
माइनस में 60 होगा, तो 19 गुने में 15 कर लेते हैं, ठीक है। 15 नमा 75 से है ना, 15 नमा 35 से 35 के 5 बाकी रहा 13, और 15 13 हो गया 8, 28 हो जाएगा, मतलब 285, ठीक है। तो 285 में से 60 भी घटा लेते हैं, तब 5 हो गया, 2 हो गया, 225 बचेगा, ठीक है। तो 5 बाई बराबर 225 और बटा में 19, इसको 25 कितना बार में कटेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, 2 5 मतलब 25, 45 बटा 19 आएगा, ओके। 45 बटा क्या आएगा, 19 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 45 बटा में 19। आपको बारीकी से जैसे बनाए वैसा बनाना। ये जो रफ जो किए ना, रफ आपको अलग कॉपी में करना है, ग्राफ लग कॉपी में नहीं नाचना है, क्योंकि ग्राफ अगर कॉपी में नाच दीजिएगा ना, तो यही सब करते करते आपका पेज फुल हो जाता है। तो यहाँ से जो आ चुका है, अब देखिएगा रंगने की बारी आ चुका है, ठीक है। पहला स्टेप है संगत समीकरण करके बिंदु निकालना है। दूसरा स्टेप है कि ग्राफ पर बिंदु को दर्शा देना है। तीसरा बिंदु है कि अगर कोई बिंदु काट रहा है तो उसका कटान बिंदु निकालना है। चौथा बात है कि आपको देखना है चेक करके कि बिंदु किधर जाएगा। जैसे दिया है 3x प्लस में 5y ग्रेटर देन 15 बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मूल बिंदु रखना है। तो यहाँ पर देखिए 0 रखेंगे तो 0 होगा, यहाँ पर 0 रखेंगे 0 होगा। अब बताइए कथन सही की गलत, बोलिएगा सही है सर, क्या है, सही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 बड़ा है 15 छोटा है, नहीं, ये आपको ऐसे कह रहा है 15 बड़ा 0 छोटा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यही बात अगर ऐसे लिख देता तो ये भी सही है, 15 बड़ा 0 छोटा है। अगर ऐसे लिख देता तो बोलते गलत है, 0 बड़ा है 15 छोटा नहीं, 15 बड़ा है 0 छोटा, 15 बड़ा 0 छोटा, 15 बड़ा 0 छोटा, जिन्हें मुंह खुला रहेगा वो बड़ा साइन होता है, ठीक है। तो कथन सही हो गया। तो ये जब कथन सही हो गया तो इसका बिंदु देखिए नीचे की ओर काट रहा है, तो इसका नीचे बिंदु काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम काट दिए। तो आपको जो कोशिश करना है कि इसको जो है ना इसी के अंदर रखेगा, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, बाहर कहाँ ले करेगा ये। अब इसमें रखेगा 0 0 10, ठीक है। तो 0 0 10 यहाँ पर बता रहा है, सही कथन गलत, 0 0 10 सही की गलत, तो बोलिएगा सही है सर, 10 बड़ा है 0 छोटा, सही कथन है। तो ये भी आपको इधर ही काटेगा, ठीक है। तो इस तरफ से आपको काट देगा। चलिए इसको हम कटवा देते हैं, इस तरह से काट देगा। तो बताइएगा दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काटा है, तो बोलिएगा सर ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ना, ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु, ठीक है, यही चार को काट के घेर रहा था, इसी चारों को लिखने की जरूरत है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि काटा ही नहीं, ठीक है। दोनों रेखा जब काटेगा तो ये दोनों बिंदु को लिखना है। आइए यहाँ पर हम बिंदु को लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं बिंदु को, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ पर लिखिएगा पॉइंट मतलब बिंदु, और यहाँ पर आपको जेड का मान लिखना है। जेड बराबर हो गया है क्या है, 5x प्लस में 3y है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना है, पहले तो 0,0 है, तो 0,0 को भी शामिल है। यहाँ पर है 2,0, ठीक है, क्या है 2,0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 20 बटा 19 और 45 बटा 19 है, तो यहाँ पर इसको भी लिखना है कि 20 बटा 19, ठीक है, 20 बटा में 19 हो गया और 45 बटा में 19 हो गया। अब यहाँ से हम बात करेंगे क्या हो गया, इसका नियामक 0,3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0,3 है, तो 0,3 ले लेंगे, 0,3। अब यहाँ से हमको मान 11 में बंद कर लिए है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको आ चुका है ना, आ चुका है। तब क्या किया जाए, बोलेगा सारा मान रखिए, जेड बराबर दिया है, देखिए 0 रखिएगा, यहाँ भी 0, तो जेड का मान कितना आएगा, बोलिएगा सर एक्स का मान 0, वाई का मान 0, तो 0 होगा, ठीक है। एक्स का मान देखिए कितना रखिएगा, बोलिएगा 2, तो 5 दूना कितना होगा 10 होगा। वाई का मान तो रखना है 0, तो 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे एक्स का मान 0 तो 0 होगा, वाई का मान 3 तो जेड का मान 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बारी आ चुका है कि 5x प्लस में 3y है ना, जेड बराबर 5 गुने में यहाँ से x का मान कितना है 20 बटा 19 है, ठीक है। 20 बटा 19 प्लस में 3 गुने में y का मान कितना है 45 बटा 19, ठीक है, 45 बटा 19। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो समान होगा 19 19 के, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। 20 25 100 हो जाएगा और 45 दिया 135 होगा, तो ये हो जाएगा आपको 235 बटा में 19, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, तो बोलिएगा सर 235 बटा में 19 आएगा, है ना, 235 बटा में 19।
अच्छा अगर हम भाग भी दें तो कितना आएगा, चलिए भाग भी दे देते हैं। तो बोलिएगा कि 35, 19 से कम 19 हो जाएगा, है ना। 9 4 13 45, आपको 19 दूना 38, दो बार में 38 है ना, 19 3 57 हो जाएगा, 7 कट गया, मतलब 12 पॉइंट कुछ रखिए, ठीक है, 12 पॉइंट कुछ रखिए, तो इसका मतलब 12 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, है ना। तो बताइए आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया, ग्राफ में पूछा गया अधिकतमीकरण, मतलब आपको अधिकतम मान निकालिए, किसका मान निकालिएगा, अधिकतम की न्यूनतम, बोलिएगा अधिकतम, अधिकतम की न्यूनतम, अधिकतम, है ना। तो आइए अधिकतम का मान कौन है, 0 है, 10 है, 12 से ज्यादा वो है, 9 है, तो बोलिएगा सर 12 से ज्यादा वो आएगा अधिकतम, ठीक है। तो इसको हटा दें फिलहाल जी, इसके सामने वाला तीर मार देना है, और इसको भी हटा देना, ये सब रफ लब कॉपी में करना है, ठीक है, ग्राफ लब कॉपी में नहीं नाचना है, एक पेज देवे करता है, ठीक है। तो जहां पर मैथ उतरेगा नहीं, मैथ लब क्वेश्चन पर हल कर लीजिएगा सब चीज को, इसको ग्राफ लचीज पे कराएगा इसको, बाकी जो हल किए उसको अलग से हल करिएगा। यहाँ पर अधिकतमीकरण हो गया तो यहाँ लिख दीजिएगा मैक्सिमाइज, ठीक है, MAXI, मैक्सी MIZE, मैक्सिमाइज हो गया। या तो आपको हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेगा कि बिंदु आता बिंदु 19 20 को मान क्या 20 को मान, तो देखिएगा 20, 19 और 45, में 19 पर महत्तम, या तो अधिकतम लिखे, अधिकतम लिख देते हैं अच्छा रहेगा, पर अधिकतम, अधिकतम मान कितना आया 235 बटा में 19 है ना, 235 बटा में 19 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो चुका है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न को समझ में आ चुका है। तो चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी, आप लोग चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं, रहने दे नहीं एक क्वेश्चन और आई सीखेगा, ठीक है। देखिए ये अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, आपको ग्राफ जो है हर हाल में सीख कर आना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है ना, 10 नंबर आपको एग्जाम के लिए फिक्स करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम अगला बात करते हैं कि क्या पूछा गया है। जब तक के लिए आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा तो आपको सारा चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए अगला है कि क्वेश्चन नंबर अगला है, जेड और क्या दिया है, दो ही को दिया क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दिया है कि x प्लस 3y, उसके बाद दिया है 3, इसके बाद दिया x प्लस y, उसके बाद दिया है 2, ठीक है। और यहाँ पर z का जो मान दिया है, z का मान भी चेंज है, ठीक है, z का मान क्या है, तो बोलेगा सर z का मान जो है 3x प्लस में 5y, ठीक है, 3x प्लस में 5y है। और यहाँ पर देखिए अधिकतम ना पूछ के आपको न्यूनतम पूछा, आपको पहले भी बता चुके हैं कि ग्राफ लो क्वेश्चन में या तो न्यूनतम पूछेगा या तो अधिकतम पूछेगा, ठीक है, दो ही तरह के प्रश्न बनते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि 4 नंबर हो गया है, इसका आंसर क्या आने वाला है। बोलिएगा सर इसको हल करना क्या बात है, आइए सबसे पहले आपको संगत समीकरण करना है, पहले क्या काम करना है, संगत समीकरण, पहले क्या करना है, संगत समीकरण। तो सबसे पहले हम संगत समीकरण कर देते हैं, संगत समीकरण, संगत समीकरण हो जाएगा x प्लस में 3y बराबर आपको 3 होगा, जितना RHS में आया है उसको से क्या कर देना है, भाग देना है, 3 से भागा, 3 से भागा, 3 से भागा, 3 3 कैंसिल होगा, 3 3, तो यहाँ से आएगा x बटा में 3 और y बटा में 1, कट जाएगा ना एक बार में, 1 हो गया। यहाँ से बिंदु क्या आएगा, बोलेगा सर बिंदु आएगा 3,0 और 3,0 और 0,1 हो जाएगा ना। चलिए इसको संगत समीकरण कर लेते हैं, संगत समीकरण, जब भी संगत समीकरण करते हैं तब लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह होता है इक्वल में बदल जाता है, तो बराबर हो गया है 2। RHS में कितना है, तो बोलिएगा सर 2 है, तो 2 से हर एक जगह आपको भाग देना, ठीक है, 2 से हर एक जगह आपको भाग देना है, तो चलिए भाग दीजिए। चलिए हो गया, यहाँ से बिंदु क्या आएगा, बोलेगा बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु आपको हो जाएगा 2,0 और हट जाइए, उसके बाद हो जाएगा 0,2, यहाँ से बिंदु हो गया ना। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं, आप क्या करेंगे, आप ग्राफ के लिए बिंदु तैयार हो चुका है, तो आइए ग्राफ हम डाल लेते हैं,
है ना, इस तरह से ले लीजिएगा। तो ये x जो अधिकतम मान है वो 3 है और न्यूनतम मान y का 2 है, ठीक है, मतलब 2 ही 3 चलेगा। तो आइए यहाँ से 1 ले लेते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ आपको मूल बिंदु का नियम कितना होगा बोलिएगा, 0,0 होगा। ये आपका x होगा, ये आपका x डैश होगा, ये आपका y डैश होगा और ये आपका हो जाएगा y। कितना दूर समझते हैं ना, ये आपका 4 होगा। तो आइए x का नियामक है 3,0, ठीक है, x पर 3 है, y पर 0 है, तो 3,0 देखिए यहीं पर हो जाएगा 3,0। आई हो गया। यहाँ पर देखिए 0,1 है, समझ रहे हैं ना, 0,1 है, x का मान 0 हो गया, y का मान 1 हो गया, मतलब यहाँ पर 0,1। अब इन दोनों को जो बिंदु है दोनों को मिला दीजिएगा, ठीक है, मिला दें। चलिए इन दोनों को हम मिला चुके हैं। अब देखिए मिलाने के बाद इसका जो रेखा का समीकरण है x + 3y = 3 है, यहाँ पर लिख देंगे, दर्शा देंगे x + में 3y = 3 हो चुका है। चलिए यहाँ से दर्शाने के बाद क्या करेंगे कि अब इसको लिखेंगे, x का मान 2, y का मान 0, तो x का मान 2 यहीं पर होगा, y का मान 0 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा 2,0, x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0, y का मान 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 0,2। इन दोनों बिंदु को भी मिलाएंगे, ठीक है। चलिए इन दोनों को बिंदु को मिलाते हैं, बिल्कुल मिला देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओ, आपको अच्छा से ग्राफ मिलाना है, ठीक है। तो आइए यहाँ से हमको आ चुका है और इसका मान क्या है तो बोलिएगा x + y = 2 है, x + y = 2 हो गया। ये देखिए आपको कोई कटान बिंदु काट रहा है ना, ये कटान बिंदु है तो इसका मान निकालना होगा। इसका मान कैसे निकालने बताएं, देखिए यहाँ से x + में 3y = 3 है और यहाँ पर है x + y = 2 है। समीकरण 1 और 2 लीजिए, ठीक है। चलिए 1 और 2 को घटा दीजिए, घटाने के बाद कैंसिल, 3y में से y जाएगा तो 2y, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब y का मान 1/2, ठीक है। जब y का मान 1/2 है तो x और 3y = 3 हो गया, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा आपको 1/2 = 3, तो x = 3, ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा, 3 दूना 6 में से 3 जाएगा, ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/2 ही बचेगा ना, 3/2 बच जाएगा, राइट। तो यहाँ से x का मान आया 3/2, यहाँ पर लिखेंगे 3/2 है, y का मान आ गया 1/3, तो 2/3 और 1/3 जो है इसका बिंदु हो गया। चलिए कटान बिंदु हो जाने के बाद अब देखिए मेन बात आता है, बच्चा लोग तो यहाँ पर सभी कुछ कर लेते हैं परंतु यहाँ पर आने के बाद अटक जाते हैं, ग्राफ जो ढालना कैसे है, बिंदु का लकीर किधर जाएगा, ऊपर कि नीचे कि बीच में कि इधर कि उधर। तो आइए हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से x + 3y है ना और इसके बाद <3 दिया, तब मूल बिंदु इसमें रखना है, x का मान 0 रखिएगा, प्लस में 3 गुने y, 3 गुने 0 करेंगे तो 0 होगा। अब बताइए सही की गलत, तो बोलिएगा सर सही कैसे होगा, क्या 0 बड़ा है 3 से, नहीं सर 3 बड़ा है 0 छोटा है। अगर यही कथन ऐसे लिखता नहीं, बताइए तो ये सही है, क्योंकि 3 देने मुंह क्या है, खुलल है, 0 देने मुंह खुलल है, 0 बड़ा है 3 छोटा है, गलत है, 3 छोटा है 0, 3 बड़ा है 0 छोटा, ये कथन सही, ठीक है। और 0 बड़ा है 3 छोटा है, गलत, ये क्या है, कथन गलत। कथन जब गलत होगा तो मूल बिंदु के विपरीत जाएगा, मूल बिंदु के विपरीत। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के देखिए इस रेखा को चेक कर रहे थे ना, x + 3y, हाँ, तो इसका विपरीत ऊपर रंगेगा, ठीक है, कहाँ रंगेगा, ऊपर। तो ऊपर में देखिए इस तरह से रंग दीजिएगा, ओके। चलिए आइए ऊपर रंग दिए, यस, तो यहाँ से हम पूरे रंग देंगे, हाँ रंगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 0 0 2, देखिए यहाँ पर 0 होगा, यहाँ से 2 होगा, कथन सही की गलत, बोलिएगा कथन गलत हो गया सर, कैसे, कैसे गलत हो चला बताइएगा। यहाँ पर देखिए x है प्लस y है <2, x का मान 0, y का मान 0, इसको हटाइए फिलहाल, ठीक है। कथन सही की गलत है, बोलिएगा कथन गलत है, ठीक है। 0 छोटा है 2 बड़ा है, बाकी लिखा उल्टा, 0 बड़ा है 2 छोटा है, कथन गलत, ठीक है। 0 छोटा है 2 बड़ा है, बाकी ऐसे होना चाहिए था, इसका कथन ऐसे होना, ठीक है।
0 छोटा 2 बड़ा, ये कथन सही है, ये कथन गलत है। ठीक है, कथन गलत हुआ इसलिए मूल बिंदु के ऊपर चला जाएगा। तो ये रेखा है ना, x प्लस वाई कौन है, बोलेगा ये रेखा है। तो इस रेखा को ऊपर रख दीजिएगा इस तरह से, आई इस रेखा को ऊपर रख दीजिएगा। अच्छा बोलिएगा कि एक दूसरे को रेखा कौन कौन काट रहा है, दोनों को जो कटान बिंदु, तो बोलिएगा सर एक बिंदु देखिए यहाँ पर ही काट रहा है, ठीक है, यहाँ पर काट रहा है ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक बिंदु काट रहा है, और यहाँ पर एक बिंदु 2 को, और यहाँ पर एक बिंदु 3 को, इसके अलावा कोई भी बिंदु नहीं काट रहा है, ये नहीं काट रहा है, ठीक है, इसको नहीं सम्मिलित करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत आ चुका है बिंदु के बारे में, ठीक है, पॉइंट के बारे में, ठीक है ना, पॉइंट के बारे में देखिए लिख रहे हैं। अरे यहाँ पर z बराबर है 3x प्लस में 5y। देखिए पहला बिंदु कौन है, तो बोलिएगा 3,0 है, तो 3,0 हो गया, ओके। दूसरा बिंदु कौन है, 3/2 और 1/3 है, तो 3/2 हो गया और 1/2 हो गया, ठीक है, 3 है ना, 1/3 है, आई। अच्छा ये हो गया, और इसके बाद 0,2 है, 0,2 हो गया। चलिए यहां से हम बात करेंगे कि बिल्कुल है ना, देखिए ध्यान से, z का मान आ चुका है, तो z का मान देखिए यहाँ पर दिया, z का मान है 3x प्लस 5y है ना, 3x प्लस 5y, तो z बराबर हो जाएगा। अच्छा z x का मान 3 रखिएगा, तो 3 3 कितना बोलिएगा 9, y का मान 0 खत्म हो गया। यहाँ से देखिए x का मान 0 हो गया, अब y का मान 2, तो 5 दूना 10 होगा। यहाँ से आपको रखना होगा 3x प्लस में 5y, x का मान बोलिएगा कितना, x का मान 3/2 है, 3/2 प्लस में y का मान हो गया आपको 1/3, एलसीएम कितना होगा 3 होगा, 3 3 9 प्लस 5 होगा, 9 5 14/3, 14/3 का मतलब क्या होता है, भागा दीजिएगा, 3/14 बोलिएगा, 4 12 होगा, 2 0, 6 18 होगा, 2 0, 6 18, मतलब z का जो मान आएगा है ना 14/3 आएगा। 14/3 का मतलब होता है 4 पॉइंट समथिंग, 4 छो, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या पूछा, न्यूनतम मान, क्या 9 सबसे कम है, नहीं। 4.6 सबसे कम है, क्या 10 कम है, बोलेगा नहीं सर ये सबसे कम आ रहा है, क्योंकि 4 कम है, 9 बड़ा है, 10 बड़ा है। तो चलिए यहाँ पर आपको बिंदु का मान आ चुका, ठीक है। अच्छा इसमें पूछ लेता है कि बताइए मैक्सिमाइज बताइए, तो ये होता है मैक्सिमाइज, इसके सामने तीर को ले जाना है और यहाँ पर लिख देना है न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतमीकरण। आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आपको 5 नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है, हमको जितना मैथ में मिला है उतना आपको मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे कि अतः, क्या चाहिए, अतः बिंदु 3/2, ठीक है, 3/2 और 1/3 पर, ठीक है, अतः बिंदु 3/2 और 1/3 पर न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान 14/3 है, ठीक है। माना चाहना खत्म कहानी, ठीक है। बहुत सारे ग्राफ में क्या करते हैं मास्टर लोग, मानते से बुद्धू भूल जाते हैं ना, आप लोग इस तरह से बनाइएगा। आपको कहते हैं पक्का ताल ठोके कि 5 नंबर में 5 नंबर ग्राफ में देगा, अगर पूरा सही करके आते हैं ग्राफ का नंबर कम आएगा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको हम उससे चैलेंज करेंगे कि नंबर आखिर क्यों काटा, 90 65 71 94 39, ठीक है। आपको पूरा के पूरा 5 नंबर आपको उसको देना पड़ेगा। ग्राफ का नियम है कि, मैथ का नियम समझिएगा क्या है कि केवल आपको आंसर आना चाहिए, आंसर आगे 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको इस तरह से ग्राफ को डाल देना। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, है ना। इतना काम तो आप लोग करवे करते हैं, वीडियो को शेयर कर देगा, लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।